नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से बड़ी खबर है, जहां लापता छात्र का शव मिला है। गुरुवार से स्कूल से ये छात्र लापता था। स्कूल के नाले में ही शव मिला है। स्कूल ड्रेस में शव मिला है। आक्रोशित लोगों का हंगामा भी देखा गया है। सड़क जाम कर लोगों ने हंगामा किया है। तो स्कूल के नाले में ही शव मिला लापता छात्र का। पटना से खबर सामने आ रही है। गुरुवार से स्कूल से यह छात्र लापता बताया जा रहा था और स्कूल के नाले में इसका शव मिला है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, क्या खबर इस छात्र को लेकर के जिसका शव बरामद हुआ है? संजय, क्या अपडेट इस शव को लेकर जो छात्र का शव मिला है? तो चलिए, खबर लापता छात्र का शव मिला है और बताया जा रहा है कि गुरुवार से ही स्कूल से लापता था और स्कूल ड्रेस में ही इसका शव नाले से मिला है। स्कूल ड्रेस में ही इस छात्र का शव मिला है। आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया है। सड़क जाम करके लोगों ने हंगामा किया है। तो पटना से खबर है, जो छात्र लापता था उस छात्र का अब शव बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि जिस स्कूल ड्रेस में वो अपने स्कूल गया था उस स्कूल ड्रेस में उसका शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से उसके परिजन आक्रोशित हो गए, सड़क जाम किया और जमकर बवाल किया। पटना से खबर है, जहां लापता छात्र का शव मिला है। बताया जा रहा है कि गुरुवार से ही स्कूल से छात्र लापता था। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी और अब उसका शव नाले से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के ड्रेस में ही छात्र का शव मिला है। वहीं लोग आक्रोशित हो गए और जमकर हंगामा किया। और एक बड़ी खबर आरा से है। बिहिया में अपराधियों ने आलू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। व्यवसायी मुनमुन प्रसाद आलू गोदाम से अपने बेटे के साथ जगदीशपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। और आपको बता दें कि घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आलू गोदाम से घर लौट रहे थे व्यवसायी। आरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले आपको, आलू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और फिलहाल इस मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आलू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। घटना के बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां वार्ड पार्षद सीमा झा के यहां पर छापा पड़ा। तो तीन ठिकानों पर आयकर की छापेमारी यहां पर हुई। दौरान छापेमारी में 80 लाख कैश मिले हैं। कई कागजात और अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। जब्त कागजात की जांच टीम कर रही है। सीमा के पति सूद पर पैसे देते हैं। सूद के बदले संपत्ति लिखवाने का आरोप इनके ऊपर है। छापेमारी में देसी पिस्टल भी बरामद हुआ है। विवेकानंद स्कूल से 5 कट्टा जब्त किया गया है। स्थानीय थाना को पिस्टल सौंप दिया गया है। अवैध हथियार के मामले में FIR भी दर्ज हुई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही, जो सूत्र बता रहे हैं। राहुल गांधी अपनी सभाओं में एक शब्द का प्रयोग इन दिनों खूब करते हैं। वो शब्द है खटाखट। गरीबों के खाते में पैसे की बात हो, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात हो, राहुल गांधी अपनी सभा में कहते हैं कि सरकार बनी तो सब खटाखट हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के इसी शब्द पर चुटकी लेते हुए यूपी की अपनी चुनावी सभा में जमकर विरोधियों पर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। चुनावी दंगल में खटाखट शब्द राहुल गांधी के बाद पीएम मोदी भी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है।
क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार तो बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि 4 जून को हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बलि के बकरे को खोजा जाएगा और शहजादे गर्मी की छुट्टियां विदेश में मनाने चले जाएंगे, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। पीएम मोदी अपने इसी अंदाज के लिए तो जाने जाते हैं। विरोधियों पर वार, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की स्टाइल। चुनाव के 5वें फेज के लिए जिस तरह से नेता जोर लगा रहे हैं, उससे सियासी सरगर्मी कुछ इसी तरह बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की धरती से एक बार फिर हुंकार भरी। सीतामढ़ी में बड़ी चुनावी रैली में शाह ने एक बार फिर से लालू परिवार और कांग्रेस पर पिछड़ों का हक मारने और जंगल राज लाने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। सीतामढ़ी में अमित शाह ने बहुत बड़ी रैली को संबोधित किया। जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान शाह के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी ही रही। कांग्रेस को पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बताकर शाह ने लालू प्रसाद पर वार किया। कहा, जिसने पिछड़ों अति पिछड़ों का विरोध किया, लालू जी उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। आज लालू जी सत्ता की राजनीति के लिए, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ाओं का विरोध करने में डाला, वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू जी बैठ गए। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट संसद में चर्चा हो रही थी, 2 घंटा 40 मिनट तक राजीव गांधी ने उसका विरोध करने का काम किया। भाइयों, विरोध करने का काम किया। शाह की रैली में निशाने पर रहे लालू प्रसाद और उनकी फैमिली लोगों से शाह ने सवाल पूछा कि आपको जंगल राज चाहिए या विकास का राज? जंगल राज चाहिए या विकास राज चाहिए? ये लालू एंड कंपनी विकास कर सकती है क्या? कर सकती है? ये तेल पिलावन लठिया घुमावन राज चाहिए? इससे भला होगा बिहार का? बिहार को आगे केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। लोगों को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। केंद्र की मौजूदा सरकार के विकास के एजेंडे की बात कहकर लोगों को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि पिछड़ों का हक छीनने वाले, भ्रष्टाचार और जंगल राज लाने वालों से विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी में चुनावी जनसभा की। अमित शाह ने यहां से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव के लिए वोट की अपील की और जम्मू कश्मीर में 370 के बहाने लालू प्रसाद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर देश को नहीं जानने समझने का आरोप लगाया। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब,
आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 70 साल से एक कांग्रेस वाले लालू जी, जिसको नरोस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। जेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सिवान के बढ़िया चुनाव प्रचार किया। यहां विजय लक्ष्मी देवी एनडीए की उम्मीदवार हैं। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर किसानों और मजदूरों की संपत्ति लूटने का आरोप लगाया। साथ ही बिहार की 40 सीट पर जीत की दावेदारी की। किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की संपत्ति का 55% हिस्सा लूटने की सोच रख रही है। ये सोच बहुत खतरनाक है। ऐसे में और इन लोगों की ये सोच ये लोग जरूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग पहले भी नौकरी के बदले जमीन अपने नाम पर लिखवाने का काम करते रहे। ऐसे में बिहार की जनता पूरी तरीके से जागरूक है, ना इनके भ्रम में फैल रही है, ना इनके डर में ये लोग आ रहे हैं। 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए के प्रत्याशी जीतने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। आरा से बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह ने पीरो प्रखंड के हसन बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। आरके सिंह ने सहेजनी रामनगर सहित कई गांव में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और जनता से विकास के नाम पर वोट मांगा। सासाराम से बीजेपी उम्मीदवार शिवेश राम ने कहा है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है। लोग मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाह रहे हैं। शिवेश राम से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार ने। लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में मतदान है, 1 जून को मतदान है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आइए हम बात करते हैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र के भाजपा के प्रत्याशी शिवेश राम जी से, वो हमारे साथ हैं। जी बताइए, नामांकन भी हो गया और स्वीकृति भी हो गई है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं इसी धरती का बेटा हूँ। जहाँ तक रिस्पॉन्स की बात है, मैं लगातार राजनीति में 95 से इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जो क्षेत्र की जनता है कहीं ना कहीं मुझे अपना पुत्र समझती है, अपना भाई समझती है। एक चीज़ तय है कि ये देश मोदी की गारंटी पे चल रही है। मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, धरातल को उतारते हैं। आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद कितने प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो पिछले 10 सालों में विकास हुआ। सासाराम के भाजपा के प्रत्याशी शिवेश राम जी हैं। इनका कहना है कि सासाराम में भी कहीं ना कहीं मोदी इफेक्ट जो है, मोदी फैक्टर है, वो काम करेगा। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। नवादा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने पूर्वी चंपारण में युवा वोटरों से संवाद किया। विवेक ठाकुर ने युवाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। कई युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण की। सांसद ने 400 से ज्यादा सीट पर जीत का दावा किया। देश में हम लोग घूम रहे हैं। मेरा चुनाव तो प्रथम चरण में ही संपन्न हो गया और उसके बाद एक दिन भी बैठे नहीं है। पार्टी के काम से निरंतर हम लोग निकले हुए हैं। एक बात आपको अगर बोले तो उसको हमारे जो विरोधी मित्र हैं उनको या तो मान लेना चाहिए और नहीं तो उनको अभी भी समझ नहीं है, सामाजिक समझ नहीं है। विचित्र अंडर करंट मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में व्यापक रूप से, महिलाओं के बीच में, अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के बीच में और समाज के सभी वर्ग
एक व्यापक अंडर करंट है मोदी जी के पक्ष में, इसलिए कोई संशय नहीं है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।